हम देखते हैं कि वीरों की बात करें अगर, तो रामदेव पीर है, गुगा छत्री चौहान महाराज है, दादा वासरा है, वो सारे क्षत्रिय ही थे। एक प्रकार से अगर हम कहें तो वो क्षत्रिय ही हाँ थे, हाँ। राजा महाराजा थे। लेकिन रामदेव पीर की बात करें तो वो एक पवन में नहीं आते। देखिए, मैं इस कराची में काफ़ी साल मुझे हो गए कोटवाड़ी करते करते, कम से कम भी मैं 45-50 साल हो गए मुझे। जब हम लोग भी शुरुआत में कोटवाड़ी करते थे ना भाई, तो देगे नहीं पकती थी भंडारे में। सेवी बूंदी या 1 किलो 2 किलो दाल के अंदर भंडारा हो गया घर के अंदर रामा पीर का। अभी तो देगे चलते हो, वो भंडारा बहुत बड़ा हो गया ना भाई। पहले तो हम लोग देखो, हम लोग शुरुआत में देखते थे कि लोग सेवी बूंदी भंडारे में चलती थी। अच्छा, इसके बाद 1 किलो 2 किलो दाल चावल ये होते थे, ये प्रसाद खाई, बस देगे नहीं पकती थी। अब तो 8-8 10-10 20-20 50-50 देगे भंडारे में होती है। स्वयं फेरे हुए रामदेव पीर के। मतलब ये लगन किस तरह जुड़ा गया था, ये थोड़ा भी बताएं मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ। कि मतलब इस प्रकार की लड़की के साथ, इतने बड़े राजा के बेटे हैं रामदेव पीर। वो भी राजा थे। अच्छा, ये चौधराम परमार भी सिंध के राजा थे, उमरकोट के राजा थे, मामूली बंदे नहीं थे। लेकिन वो बेटी थे ना, कुड़ी थी, थोड़ी पांगर थी, इसलिए। अभी देखो, भगवान को लीला करनी है अंदर, लेकिन वो सट होती तो लोग बहुत सारे राज्य उनकी शादी करने चले जाते, लेकिन कोई जाते नहीं थे। सही। यहाँ से भी रामदेव पीर ने आमंत्रण दिया, अजमल जी ने। अच्छा, यहाँ से अजमल जी ने आमंत्रण दिया था चौधराम परमार के घर। फिर उन्होंने नारियल जब उनकी शादी हुई, फिर शादी हो गया, फिर वो लोग फिर पोखरगढ़ आए। पोखरगढ़ आ गए। अब पोखरगढ़ आ गए, काफ़ी पर्चे, फिर 5 पीरों के पर्चे दिए। जब रामदेव पीर नहीं थे, रामदेव बोलते थे। रामदेव अभी भी आप रनौजा चली जाओ ना, तो रामदेव ने रामा पीर नहीं बोलते, रामदेवरा बोलते। अब जिसको बोले कहाँ जाना, रामदेवरा जाना भाई, हमें रामदेवरा जाना। पीर तो बहुत कम लोग बोलते हैं। वैसे हम आप जाओ ना, किसी से पूछो भाई कहाँ जाना, कि रामदेवरा। अच्छा, जहाँ समाधि है रामदेव पीर की, पीर का तो लकब दिया, 5 पीरों ने लकब दिया। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये हम अमूमन देखते हैं, जैसे अभी हम रिसेंटली एक पॉडकास्ट करके, थोड़ा टाइम पहले ही हमने एक पॉडकास्ट किया, गोगा छत्री चौहान महाराज। हाँ सही। तो इनका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह है कि ये भी पीर कहलाते हैं, वहाँ हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी पूजा करते हैं। तो इनका भी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पीर हुए भाई। इसलिए कि देखो, रामदेव पीर ने बहुत सारे पर्चे पूरे। अब ये गांव शहर ये बातें फैलने लगी। सही है कि भाई पोखरगढ़ में रामदेव जी है, बहुत सारे पर्चे पूरे, समझ आए। ऐसे करते करते कुछ व्यापारी थे ना, वो मारवाड़ से अरब कंट्री तक जा रहे थे व्यापार करने। उन्होंने अरब कंट्री में जाके ये प्रचार करा कि भाई हिंदू के अंदर भी कोई पर्चाधारी बंदा है। बोले पर्चा तो होता है, वो तो पीर करते हैं। सही। ये कौन था भाई पीर हो गया ऐसा पर्चाधारी, हम उसकी पारख करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसकी पारख करेंगे, फिर हम मानेंगे तो भैया पीर है। नहीं तो पीर तो हमारे में हिंदू मुस्लिम में। सही। फिर वो 5 पीर वहाँ से आए पोखरगढ़। अच्छा, कहाँ है? पोखरगढ़ है। पोखरगढ़ आए तो उन्होंने मालूम करे भाई कौन रामदेव है, कौन रामदेव है, रामदेव, हमें रामदेव से मिलना। आपके यहाँ बहुत रामदेव पीर के नाम के पर्चे सुनेंगे, बहुत पर्चे, अनेक पर्चे पूरे रामदेव। स्वयं रामदेव जी घोड़े पे सवार थे, वही सामने मिल गए। बोले मैं ही रामदेव जी है। अब बोले क्या काम? बोले आप हो? बोले हम आपसे मिलने आए थे। बोले सही है। बोले आप हमारे मेहमान हो। फिर रामदेव पीर ने डालर भाई को बोला एक जाजम बिछा हो, यहाँ पर एक 1.25 हाथ की जाजम बिछाई। जैसे 5 पीर बैठने गए ना, जाजम बढ़ती ही गई। वो फिर भी विचार करने लगे कि भाई ये भी कोई, ये तो 1 से 32 जा रही, 1 गज 2 गज 5 4 गज 5 गज हो गए। बैठे उनको पानी के लिए बोले आप प्रसाद डाल बने, देख पे प्रसाद बोले बनाओ, प्रसाद बनाई। तो आप हमारे अतिथि देव है, आप मेरे यहाँ आंगड़े आए, आप कल प्रसाद कर लो। बोले भाई हमारे जो वासन है मक्का में, सऊदी अरब में, हम लोग इसमें नहीं दिखाते।
हम इस वासन में नहीं खाते, मतलब इस हमारे बर्तन- जो वासन है ना उसमें हम खाते, और किसी पे नहीं उस प्रसाद बर्तन बनते। में ही खाते। हाँ, रामदेव पीने अभी आ जाएगी, रामदेव ने नाम बात करा और एक एक जो था जिसका उसको उसको दे, बोले ये है ना आपके, बोले हाँ ये हमारे ही है भाई, जिसमें हम रोजाना प्रसाद खाते। उन्होंने बोला भाई ये भी, फिर जो जिसने मांगा प्रसाद उसको वो प्रसाद उस पर थाली में आती गई। रामदेव पीने अच्छा। डाले भाई को बोला, डाले भाई आप प्रसाद दो इनको, ये वासन आ गए ना। फिर उन्होंने पांचों पीरों बोला कि भाई हम तो पीर तो मुसलमानों में, आज से तुम हिंदू आप पीर, आज से आपको पीर का लकब रामदेव पीर। अपने हिंदू धर्म में पीर नहीं बोलते, देव बोलते हैं, ओलिया बोल जाते हैं, बाबा बोल। संत साधु बोलते हैं, पर हाँ ऐसे बोलते हैं, लेकिन पीर जो है तो मुसलमानों में है। पीर लकब 5 पीरों ने दिया रामा पीर को, अच्छा, उन्होंने दिया। पीर लकब 5 पीरों ने रामदेव पीर को दिया। फिर वो 5 पीर सीधे मक्का चले गए। फिर जहाँ से आए थे ना हाँ। लोग देख लिया कि भाई रामदेव पीर भरपूर है, मतलब हिंदुओं में पर्चाधारी पीर है भाई, ये भी पीर है। कुछ बात मतलब थोड़ी सी और खुलासे के साथ अगर मैं हाँ, आप बोले बोले बताएं बोले। कि मतलब किस प्रकार मतलब उन्होंने ये प्रचा उनको दिया, मतलब वो आ तो गए लेकिन कहाँ बैठे, किस प्रकार से बैठे? ये पोखरगढ़ है ना, पोखरगढ़ जी। वहीं उनको पहले जाजम बिछा के बिठाया, फिर उनको कटोरे जो थे उनके वहाँ से सौदरों अभी से उनका मंगाया। कुछ है, जैसे हम हाँ? अगर वहाँ जाते हैं वहाँ आप जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा, उनका एक ही पांच पीर का हाँ कोई हिसाब सब कुछ किताब? वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। एक एक जगह आश्रम है, वही इधर ये पुराना पीने करा, यहाँ पे ये करा ये करा। आप पोखरगढ़ से रणुजा जाओगे ना, हाँ। इस दौरान में सारा आपको ये सब कुछ मिलता जाएगा। अच्छा, सब राम बना है। सरोवर है, रामदेव पी ने जो पानी प्रकट किया रहा था, अभी भी रणुजा में राम सरोवर है। राम सरोवर। सरोवर अभी भी जगह का नाम है राम सरोवर, वहाँ पानी भरपूर रहता है, अच्छा। वहाँ लोग नहाते धोते पानी पीते। राम सरोवर ये फिर पर्चा हो गया, फिर रामदेव पीर नाम लकब हो गया रामदेव पीर का। रामदेव पीर। ऐसा तो श्री रामदेव पीर ने बहुत सारे पर्चे पर ऐसे पर्चे पुरते गए। फिर एक दफा प्राणी नेतला ने रामदेव जी से प्रश्न पूछ लिया, क्या आप बताएंगे मेरे कुक के अंदर ये बेटा है या बेटी है? रामदेव पीर ने, रानी आप मेरी मशीरी कर रहे हो, आपके कुक के अंदर 2 बेटे हैं। अच्छा। रानी नेतला को बताया, धर्म पत्नी जो थी ना उसको। फिर रामदेव पीर ने बोला अभी मैं समाधि लूंगा। क्यों? रामदेव पीर ने क्या बोला, अब मैं समाधि, देखिए पर्चे सारे फूल लिए ना, हाँ। जगत को सबको पर्चे जो थे सारे पर्चे रामदेव पीर ने फूल लिए। फिर रामदेव पीर ने अब समाधि बोले मैं समाधि लूंगा। ये समाधि से बात मैं एक छोटी हाँ। सी पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी एक बात बताई 5 पीर की, हाँ तो वहां पर जैसे आपने नाम लिया कि डालर भाई, हाँ तो मैंने थोड़ा सा ये देखा कि रामदेव पीर से पहले जो समाधि ली डालर भाई ने ली, तो डालर भाई कौन थी और क्यों रामदेव पीर हाँ। से पहले समाधि ली उन्होंने? हाँ, डालर भाई मेघवार वंश के अंदर उत्पन्न हुई। डालर भाई मेघवार गन्ना थे ना, जी। रामदेव पीर को बहुत इष्ट देव कुल देवता मानते। रामदेव पीर को मेघवार गणाती, कम्युनिटी, सही। डालर भाई मेघवार गणाती की थी। जो समाधि की बात किया ना उसमें डालर भाई का किस्सा आएगा कि डालर भाई पहले समाधि लेगी रामा पीर। अच्छा, और ये किस तरह मतलब ये पैदा हुई थी इनके साथ, इनकी सगी बहन है या नहीं सगी बहन नहीं है, सगी बहन नहीं है? सगी बहन तो सुगुणा ने लाशा है ना रामदेव पीर की। अच्छा, डालर भाई बहन नहीं है, मुंह मोली बहन है। ये किस प्रकार बहन बनी होती? बहन इसलिए कि जब डाली भाई छोटी थी, डाली मिली ना बच्ची के 100 रुपए, तो रामदेव पीर ने उससे ले लिया डालर भाई को छोड़ के चले गए थे। अच्छा, तो डालर भाई को ले लिया, उस दिन से तो नाम पड़ा डाली भाई। डाली में से मिली ना, सही, वृक्ष के डाली में वृक्ष से। डाली से मिले तो उसको डाली भाई लकब दे दिया। फिर मेघवार गणाती भांजी है तो उनको बच्ची दे दी, बोला पारी आप रखो। वो लोग ने अपनी बेटी, लेकिन बहन बनाई रामदेव पीर ने कि मेरी है ये बहन ही है समझ लो। लेकिन जब रामदेव पीर समाधि लेने गए ना
फिर रामदेव पीर ने अजमल दी माता मिल दे विरम दे। अच्छा, रामदेव पीर ने हरजी भाटी ना, हरबू जी रामदेव पीर के मासी के बेटे थे। हरदू हरबू जी हरबू जी। और हरजी भाटी थे भगत थे रामदेव पीर के। अच्छा। जैसे रामदेव पीर की छवि के देखो आप, चमन लेके पीछे होता है ना, हाँ। और हरजी भाटी है, हरजी भाटी। भाटी। और हरबू जी उसके मासी के बेटे हैं रामदेव पीर के। तो हरबू जी से कोले बंधाने के मैं समाधि से पहले आपसे मिल लूंगा। मासी के बेटे हरजी भाजी। हरबू जी को, हरबू जी। हरबू जी को बोला कि मैं समाधि से पहले आपसे मिलूंगा। जय रामदेव जी समाधि लेने थे ना, तो अजमल जी माता मिल दे वीरम ने गीता रानी पूरा कूर को इकट्ठा करा। बोले मैं फलाने दिन समाधि लूँगा। तो समझ लो, जो खुशहाली तो थी ना पोखरखंड के अंदर, मायूसी में आ गई कि हमारे तीनों के नाथ आज हमारे सामने समाधि लेंगे। अब हम माँ बाप बैठे हो, मेरे बेटा पहले जा रहा है। अजमल जी और माता मिल दे सोचने लगी, हम लोग माँ बाप बैठे और पहले मेरा बेटा जा रहा है। सही। वो लोग वो विलाप करने लगे, प्रभु आप नहीं जाओ। बोले माता जी जब तक मेरा समय था मैंने यहाँ पर्चे पूरे, अब मुझे मेरे परमधाम जाना है, मेरे परमधाम मुझे जाना है। तो उस दिन भाई सारे पोखरखंड के अंदर शोर मकोल हो गया कि रामदेव जी फलाने समय में समाधि लेंगे। अब जो घोड़े जजा लीले नहीं जैसे वकाले निशान लगने लगे, शोक हो गया, शोक में पड़ गए, दुख के अंदर आ गए सारे लोग कि रामदेव पीर जिससे पोखरखंड प्रख्यात थी, अनेक पर्चे पूरे रामदेव पीर ने, अब वो पढ़ने जा रहे हैं, समाधि लेने जा रहे हैं रामदेव जी। तो माता मिल दे अजमल जी वीरम दे सारे विलाप में पड़ लग गए। लेकिन बोला आप समय बंधाना, जब तक मैं आपके घर था मैंने आपकी 5 महीना टाड़ा, मैंने लोगों के काफ़ी दुख दूर करे, अब मुझे मेरे परमधाम जाना है, परमधाम जाना है। जब वास्ते गाते रामदेव पीर को पोखरखंड से रौणुजा लाया, रौणुजा भूमि थे ना, रौणुजा वहाँ लेके आए। जब वहाँ लेके आए रामदेव पीर ने बोले ये खड्डा खोदो, यहाँ में समाधि लूँगा, ये स्थल है, इस स्थल में आप जमीन को खोदें, इस जगह में मैं समाधि लूँगा। तो विचार करी थी और पूरे पोखरखंड रौणुजा मारवाड़ के अंदर ये चर्चा होने लगी कि रामदेव पीर समाधि ले रहे। तो डालर भाई गाय चढ़ा रही थी, गाय है ना, गाय बकरी चढ़ा रही थी। उनको ये पता लगा कि रामदेव जी समाधि ले रहे। बोले उनसे पहले तो मैं समाधि लूंगी। डालर भाई वो सारे किसी को दिए जानवर, बोले गाय और बकरी थे, मैं जिसी के घर चले जाओ, मैं जा रही हूँ रौणुजा। डालर भाई भागती रौणुजा आई। जब वो समाधि खोदन, डालर भाई ने बोले समाधि रुको, यहाँ जगह मत, कोई जगह नहीं खोदो। रामदेव बना बोले क्यों? बोले जगह मेरी है। अच्छा। रामदेव बिना भाई ये यहाँ तो मैं समाधि लूँगा। डालर भाई ने बोला आप समाधि लोगे तो ये अब मुझे बताओ इस जगह से क्या निकलेगा, आप मुझे बताओ पहले, वरना मैं बता दूँ कि इस जगह खोदोगे ये चीज़ें निकलेगी तो मानना ये जगह मेरी। रामदेव बिना भाई ये अब वहाँ पूरी खड़ी थी, पूरा कूड़ पूरा था। अजमल माता मेरल दे, रानी नेतला, वीरम दे, टुकड़ा बेन, पूरा परिवार था वहाँ। सारे विचार में पड़ गए कि ये मेघवार की लड़की, हम लोग राजा महाराजा और रामदेव से ऐसे बातें कर रहे। रामदेव बिना चलो सही है भाई, अब खुदा से निकले क्या? बोले हाँ, चोटी, कड़ा और कांसी, दातिया। अच्छा। ये 3 चीज यहाँ निकले, लेडीज का श्रृंगार है ना। सही है। ये निकले तो मानना है मेरी समाधि है। तो और आपके ये बराबर में से खोदोगे ना, चमर चारखी, ये निकले तो ये आपकी समाधि है। बोले भाई पहले यही खोदो। जैसा खोदा, कंगन निकला,
चोटी निकली, कांसी निकली। ओह रामदेव पीने वाला भाई सही है भाई, पहले इसको समाधि दो। तो डालर भाई को रामदेव पीर ने अपने हाथ से समाधि दी। अच्छा, कि पहले डालर भाई को समाधि दी न। सही। वो इतनी जानकार थी, मतलब इतना। लेकिन देखो वो भगवान निजार पंथ था, भगवान की भगत थी, सही है। भगवान की भगत थे। तो कहते ना कि पहले ईश्वर के सामने सामया करने कौन जाएगा, भगत जाएगा ना, तो पहले भगत जाएगा। हम्म, तो डालर भाई ने जब वो समाधि दी डालर भाई को, वहाँ फिर उनके 1.25 हाथ दूर है, जैसे ये डालर भाई की समाधि है, वहाँ रामदेव पीर ने वहाँ खंडा खोदा, समाधि खोदी, तो वहाँ से चमर चाकरी ये निकली। बोले हाँ ये रामदेव पीर की समाधि है। अब ये समाधि तो रामदेव पीर ने फिर भादर से दसम के दिन जन्म लिया 1461, 1515 भादरवी सुद दसम के दिन, 15। ये संवत है 1515 भादरवी सुद दसम के दिन रामदेव पीर ने रौणजा में समाधि ली। 1461 में जन्म हुआ और 1515 में आप रामदेव पीर का फोटो होगा ना, कोई भी जो पुराना फोटो होगा, कोई रामदेव पीर को आप देखो तो समझ लिखा समा जन्म के संवत और समाधि की संवत लिखा होगा। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 1461 और 1515। अच्छा प्रभु जी, एक छोटी सी आपकी बात से मैं पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि वीरों की बात करें अगर, तो रामदेव पीर है, गुगा छत्री चौहान महाराज है, दादा वासरा है, वो सारे क्षत्रिय ही थे। एक प्रकार से अगर हम कहें तो वो क्षत्रिय ही थे, राजा महाराजा थे। लेकिन रामदेव पीर की बात करें तो वो एक पवन में नहीं आते। रामदेव पीर स्वयं विष्णु के अवतार है, कृष्ण भगवान है, वो पवन में नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो स्वयं तो भगवान है ना। भगवान देखें जब रामदेव पीर ने समाधि ली ना, तो समाधि लेने से पहले तुराकुड़ अजमल जी को पुकार कर दिया कि मेरी समाधि को आप खोदना नहीं। मैं पार ने फोड़ ही रहा था, समाधि के अंदर हूँ अभी, समाधि में। मेरी समाधि कोई भी आए ना, आप समाधि मत खोदना, मैं तुम्हारे पेढ़िए पेढ़िए पीर तौर पे वो प्रकट होगा, पर्चाधारी बनूंगा आपके वंश के अंदर, आपके तुराकुर के अंदर मैं घर घर पीर के पर्चाधारी होगा, लेकिन मेरी समाधि को खोदना नहीं। रामदेव की समाधि पाड़ने खोली गई। जब समाधि को हम लोग 3.5 का भंडारा रखते हैं। हाँ, अभी चल रहा है ना 3.5 का भंडारा। 3.5 के भंडारे, जब वो वेरवे की बात है, वेरवे राकेश की बात आई ना, मैं वो वहाँ भी बात पे आ रहा हूँ अभी। हम लोग बोलते 3.5 का भंडारा, 3.5 दिन का भंडारा। तो रामदेव पीर ने बोला देखिए मेरी भादरवी सुद नोम को निशान चढ़ेंगे रौणजा में, अपने कराची सिंध पूरी दुनिया के अंदर जहाँ रामदेव पीर का मंदिर है, सही है, वहाँ भादरवी सुद नोम के दिन उनके नेजा चढ़ते, निशान चढ़ते, निशान चढ़ते, जैसे हमने पाकिस्तान के झंडा चढ़ाते हैं, सही, सर हिंदुआ पीर का निशान चढ़ता है। दसम के दिन रामदेव पीर ने समाधि ली, दसम पाड़ते। 11 के दिन बिरवा राका जो था उनका गुरु भाई था जी, वो उनको दिया गया कि आज के दिन 11 का जो प्रसाद होगी ना वो आपके निमित्त होगी, भैरवा राकश। दसम की मेरी होगी, 11 की आपकी होगी, 12 की डालर बाई को दिया। जो हम 12 को खिचड़ी बनाते हैं ना, तो इधर रामदेव पीर की प्रसाद होती है, इधर डालर बाई की खिचड़ी होती है, तो हम 12 को दिया जाता है। 3.5 दिन ये भंडार होता है। अपन देखो 3.5 का व्रत भी रखते हैं, या होता है ना हमारे बच्चे। जो रस्सी खोलने वाला कॉन्सेप्ट है कि वो रस्सी जो खोले, हम जो सर्व मंडप, वही फिर नेक्स्ट टाइम भंडारा नहीं सर्व मंडप जी, नहीं सर्व मंडप की बात तो कोई और है। नहीं, वो कहते हैं ना कि वो जो थम की रस्सी खोलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम वो 3.5 दिन का भंडारा करेगा। नहीं, 3.5 के भंडारा अलग है, वो तो सर्व मंडप है भाई। अच्छा, वो सर्व मंडप है, वो तो शिव का है। सर्व मंडप है ना, वो शिव का है, शिव शक्ति का।
देखिए, मैं इस कराची में काफ़ी साल मुझे हो गए कोटवाड़ी करते करते। कम से कम भी मैं 45-50 साल हो गए मुझे। जब हम लोग भी शुरुआत में कोटवाड़ी करते थे ना भाई, तो देगे नहीं पकती थी भंडारे में। सेवी बूंदी या 1 किलो 2 किलो दार के अंदर भंडारा हो गया घर के अंदर, वो रामा पीर का। अभी तो देगे के देगे चलते हो, वो भंडारा बहुत बड़ा हो गया ना भाई। पहले तो हम लोग देखो, हम लोग शुरुआत में देखते थे कि लोग सेवी बूंदी भंडारे में चलती थी। सही। अच्छा, इसके बाद 1 किलो 2 किलो दाल चावल ये होते थे, ये प्रसाद खाई, बस देगे नहीं पकती थी। अब तो 8-8 10-10 20-20 50-50 देगे भंडारे में होती है। सही। अच्छा, मैं एक और छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे हम छवि देखते हैं रामदेव पीर की, हाँ तो छवि में घोड़े का एक पैर ऊपर क्यों है? हाँ, इसका कोई कारण? इसका कारण है। थोड़ा सा खुलासा हाँ, बताएं, नहीं बस नहीं, समय थोड़ा हमारे नहीं पास बड़ा। देखो, अभी घोड़े की बात आई ना, रामदेव पीर जो घोड़े पे सवार होते थे ना, अभी लोग यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं भाई काला काला घोड़ा, व्हाइट घोड़ा, लाल घोड़ा। सही। बोले रामदेव पीर का घोड़े का नाम लीलूड़ा का है। लीलूड़ा घोड़ो कहते ना, लीलूड़ा घोड़ो सही। कहते। उसका नाम था, घोड़ा तो व्हाइट था। अच्छा, रामदेव पीर का व्हाइट घोड़ा, फोटो भी देख लो छवि के अंदर भी व्हाइट घोड़ा होगा। सही है। उस घोड़े का नाम था लीलूड़ा घोड़ा। लीलूड़ा घोड़ा। लीलूड़ा घोड़ा था। अब देखिए, रामदेव पीर घोड़े के 3 पैर नीचे, 1 पैर ऊपर ऊपर है, हाँ। ये पैर नीचे आएगा, आएगा। ये स्वयं आएगा जब कलगी अवतार धरे जाएगा ना। उसका सवार भी उसी घोड़े पे ही होगा। ऐसा ही कलगी अवतार भी घोड़े पे ही आएगा। घोड़े पे ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग बोलते हैं ना, वर्ण थ्रीमा विवाह रचो मेघड़ी नार ने पैरमा। नकलंगी अवतार धरेंगे, मेघड़ी नार को पहनेंगी, शादी होगी वर्ण थ्री में। वर्ण थ्री एक गांव है सही। जो जूनागढ़ के बराबर में देवायत पंडित का गांव है। देवायत पंडित है ना जी। देवायत पंडित, देवलदेव नार का गांव है वर्ण थ्री। वर्ण थ्री के अंदर अभी आप जाओ, वहाँ निशान है थम के कि यहाँ के राम नकलंग अवतार धरे जाएगा, यहाँ फेरे शादी होगी कल के अवतार के। जो 3 फेरे किए एक रह गए। एक रहे ऐसा ही। और जब वहाँ फिर वो फेरे हो गए कहाँ पे, वनत्री में। कल की अवतार जब भगवान विष्णु का 24वां अवतार होगा, 24वां अवतार होगा। कल की अवतार वो घोड़े पे होगा। प्रमुख अवतारों में देखा जाए तो 10 अवतार। हाँ, 10वां वैसे मुख्य तो 10 अवतार है, लेकिन भगवान के 24 अवतार, विष्णु के 24 अवतार है। उसमें 24वां अवतार कल की अवतार है। और कलयुग समाप्त जब होगा, सतयुग प्रकट होगा, जब कल की अवतार लेंगे, सारी पापियों को नाश करेंगे। फिर जो संत है समाधि लिए वो सारे प्रकट हो गए, देवी देवता सारे फिर जैसे प्रकट हो गए, जोगड़ी खपर भरी जाएगी, ये सारी होगा। सही समझा। अच्छा गुरुजी, छोटी सी बस सरसरी बात करूंगा आखिरी सी, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास ऐसा है कि आपको पता है लाइटों का इशू है थोड़ा सा। तो आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा आपसे, ये प्रश्न करूंगा। वैसे तो मैं आपको दोबारा आमंत्रण करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा से ये हकीकत चैनल का आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा और हमारे चैनल में जरूर आइएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी लुप्त है। अभी हमने रामदेव पीर को सही से लोगों के सामने पेश नहीं किया। ये हमने सिर्फ एक कहानी जो आपने बताई, उनके जन्म से लेकर समाधि तक की कहानी बताई, और डॉलर भाई के बारे में आपने जो बताया। मैंने ये सुना है ये कि जो आपने चामर जो उनको देते हैं, वो आते हैं पवन में। कौन चामर जो देते हैं बाबा को, ऐसा है कोई? नहीं, देखो ये संतो लोग हैं, ये संत कभी किसी के शरीर में नहीं आएंगे। वो दर्शन देंगे, आपके दुख दूर करेंगे, लेकिन शरीर में वासा वो भी समाधिधारी। कौन? जो पीछे चम्मच ढोता है ना, अर्जी भाटी, नहीं, वो भगवान के दास ही है, भगत है। रामदेव पीर के भगत है। अर्जी भाटी जो था ना, वो भगत है रामा पीर के। जो चम्मच लेके पीछे है ना, जैसे भगवान की छवि में आप देखो ना, उसमें फोटो है ना, जैसे अर्जी पार्टी चम्मच लिए, सुगड़ा बेन आरती उतारी, लाशा बाई ऐसे बैठी है,
अच्छा भीमड़ा भाणेज है, रामदेव पीर का भाणेज था, बच्चा खड़ा हुआ जो है। बच्चा खड़ा वो भाणेज है, सगुणा बहन का बेटा है वो। समझ गया। ये भगवान के ये फोटो में परिवार है। असल ये परिवार। देखिए रामदेव पीर का बहुत माता मिल दे, वीर अपना अजमल राय है, अच्छा वीरम दे, रानी मेतला है, एक बात है। लेकिन 426 में आ रहा है, यही याद है कि भाई रामदेव पीर, हरजी पार्टी, चुकड़ा में लाशाबाई ने भीमड़ा भाणेज और लीलो घोड़ो, लीलू घोड़ो। बस ये स्थान हमें 26 में नजर आता है। लेकिन वैसे रामदेव पीर के अनेक करोड़ पर्चे, उसमें आप देखो जैसल तोरण है, हाँ ये भी निजारपंथी रामदेव पीर के लड़ी के है। सही, समझ गया। मालदे रुपादे, मालदे रुपादे ये भी रामदेव पीर के लड़ी के थे। ऐसे रामदेव पीर ने जब समाधि लिया ना, समाधि खोदी, तो रामदेव पीर ने शराब दिया, आपने कहाँ पीर प्रकट होगा, अब आपके पेड़िए पीर नहीं होगा, लेकिन अलग आपने अलग मेरी जगहों पे। समाधि खोल दी, हाँ। अभी मैं आपके घेर घेर प्रकट नहीं हूं, मैं कहाँ का, तो देखो परम में देवीदास बापू, पर बावड़ी में दे दो आपको स्वयं रामा पीर के अवतार है। सताधार में आपका गिगा, सताधार में आपका गिगा वो स्वयं रामा पीर के अवतार है। अच्छा। अच्छा चलाना में आपा दाना वो रामा पीर के अवतार है। पाड़ियाद में आपा व्यामण वो रामा पीर के अवतार है। जांजरगा में सवयना तो रामा पीर के अवतार है। स्वयं ये पीरों के, इसलिए कि रामदेव पीर ने बोला मैं कहाँ भी प्रकट होगा, लेकिन आपके खानदान में नहीं होगा। खानदान में भी होगा लेकिन कम होगा, लेकिन पहले तो मेरा बोला पूरे आपके वंश के अंदर में पीर के पर्चेधारी होगा, लेकिन अभी इतना नहीं होगा। अब रामदेव पीर ने कहाँ पे जैसे में नाम लिया ना कि परम में इनकी कोई देवीदास, पुस्तक है? ये पुस्तक है रामदेव जी रामायण है, रामदेव जी आख्यान है, रामदेव जी पर्चा प्रमाण है, ये रामदेव जी पीर के आख्यान है। आख्यान। जिसमें पाठ पूजा विधि भी है, जिसे हम पाठ लगाते हैं उसके मंत्रार्थ है, पाठ की विधि है, ये रामदेव रामायण के अंदर है। और रामदेव पीर बाबा की जो लड़ी वाले होते हैं वो अमूमन समाधि लेते हैं, समाधि लेते हैं, समाधि उन्हें लेते अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। नहीं, समाधि लिए। असल वो देखो पहले लोग समाधि लेते थे, अभी समाधि नहीं ले रहे। लेकिन ये है कि भगवान अब समय है ना, अब माया भी ऐसी फैल गई मेरे भाई। पहले आज से 80-90 साल पहले माया इतनी फैली हुई नहीं थी, पवित्र लोग थे, पवित्र लोग। अभी हम माया में इतने फैल गए कि हमें हर जगह से माया ने पकड़ लिया। इसलिए सारे लोग हम लोग माया में पहले ये इतनी शोर नहीं थी, साधारण मानवीय था, उनको एक ही चीज पे भरोसा था, भगवान। इस शहर का, ये करांती शहर के अंदर पहले ज्यादातर लोग रामा पीर को बहुत मानते थे। आज से 40-50 साल पहले की बात में बताओ, हमारे घर पे भी रामदेव पीर को हमारी कौम जो है ना, सारी कौम बहुत मान, सारे रामदेव पीर को बहुत मानते थे, बहुत दृढ़ विश्वास होता रामदेव पीर के ऊपर, और अभी भी विश्वास है। अभी भी देखो हर लता में रामदेव पीर के भंडारे होते हैं, हर लता, ऐसी कोई लता नहीं, कोई तो इलाका नहीं है जहाँ रामा पीर के भंडारे नहीं, हर जगह अपनी कौम करते भंडारा, और ईश्वर उनको और करने वालों को और भी दे भाई, और तरक्की दे। जो अपनी रोजी में से पैसे निकाल के इतना भंडारा करता है। हलाल कलयुग की महंगाई इतनी है, करने वाले को ईश्वर रामा पीर और भी दे बाबा। और बाकी आप जैसे संत महात्मा लोग हैं, जो हमारे जैसे युवा पीढ़ी है आज की, उनको ये हमें हर चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। चंद लोग हैं जो कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ देव भक्ति होती है, कुछ गुरु भक्ति होती है, कुछ कोई ना कोई एक अलग जगह पे चल रहा होता है। सही। लेकिन पूरी, जिस तरह आपने एक चीज़ को बताया, लोगों को भी बताया, हमें भी बताया, हमें जो जानकारी मिली आपसे, वो मैं दर्शकों से भी यही विनती करूंगा। सबसे पहले तो आपका आभार है कि आप ये हकीकत चैनल में आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने एक एक चीज़ को खुलासे के साथ बताया है। तो मैं ये लोगों से भी विनती करूंगा कि जिस तरह प्रभु जी ने आज रामदेव पीर बाबा की जन्म से लेकर समाधि तक की जो कहानी को, एक एक चीज़ को खुलासे में बताया है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवार में, अपने दादा नाना जो भी रामदेव पीर से जो लगाव रखते हैं, क्योंकि आज के पुराने दौर के लोग जो हैं वो रामदेव पीर बाबा के बड़े ही चाहने वाले हैं।
और सत्य बात है प्रभु जी की कि आज से 30-35-40 साल पहले जो है ना, लोग रामदेव पीर बाबा को ही मानते थे, घर में छवि रखते थे, उनकी पूजा आरती सब कुछ उनका ही होता था। कुल देवी भी थी, लेकिन रामदेव पीर बाबा ज़्यादा माने जाते थे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं चाहता हूं कि 2 लाइनों में आप हमारी युवा पीढ़ी को कोई ऐसा मैसेज दें कि उनकी समझ में आए और वो एक रास्ते पे चले। बोल रामा पीर की जय। जय। और मैं तो ये जान करना चाहता हूँ कि प्रभु भक्ति में लगे, छोटे बड़े की इज्जत रखे और नशों से दूर रहे सत्य। और अपने माँ बाप का कहना माने, तो मेरे नाथ आपका सब कुछ कल्याण करेंगे। और जितने अपने माँ बाप के कहने पे चलोगे ना, इतना आपको लाभ होगा। देखो, माँ बाप बेचारे जन्म देते हैं तो आपकी परवरिश के भी सबको लाभ उनको ही होना चाहिए। आप सबको लाभ उसको को दिया जाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। मैं परम शिष्य गुरु श्री जादव बाबू का शिष्य गोपाल हीरा सानिया। बोलो परमना पीरनी जय। जय। और प्रभु की बात यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, इन्हें हम हमारे ये हकीकत चैनल में दोबारा से आमंत्रण करेंगे और आप हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा। बहुत सारी बातें हैं रामदेव पीर के हवाले से जो हम इनका सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो इन्हें बुलाकर आपको और मज़ीद रामदेव पीर के बारे में जानकारी देंगे। तो फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय रामदेव पीर बाबा।